नमस्कार। सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम तृतीय सत्र के प्रथम पाठ के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। और प्रथम पाठ वो प्राचीन काव्य से जुड़ा हुआ है और वो है कबीर के दोहे। तो दोहों को समझने से पहले मैं चाहूँगी कि आप कबीर का एक छोटा सा परिचय पहले जान लें, उसके बाद हम चलते हैं दोहों पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कबीरदास का नाम हिंदी साहित्य में अगर लिया जाता है, बहुत आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है। और वो हिंदी साहित्य में निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा से उनका संबंध है और उन्हें संत कबीर भी कहा जा सकता है। कबीरदास के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म संवत 1455 में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें लोक लाजवश लहरतारा तालाब के किनारे काशी में उनका जन्म हुआ, तो वहाँ पर उन्हें उनका त्याग कर दिया। और वहाँ नीरू और नीमा नामक जो जुलाहा दंपत्ति थे, वो एक मुसलमान दंपत्ति थे जो निस्संतान थे। उन्होंने उस बालक को अपने बालक के रूप में अपनाकर उनका पालन पोषण किया। तो कबीर के बारे में हम देखते हैं कि वे उच्च कोटि के भक्त थे, लेकिन समाज के दृष्टा और सृष्टा भी थे। उन्होंने खंडन मंडन पद्धति को अपनाते हुए उस समय के जो दो प्रधान धर्म थे, चाहे वो इस्लाम धर्म हो या फिर हिंदू धर्म हो, दोनों में जो बाह्याडंबर थे उनका विरोध किया। और जो चीज़ें उनको लगी कि इन धर्मों में जो अच्छी चीज़ें हैं, जो प्रशंसनीय चीज़ें हैं, उन्हें अपनाने का संदेश उन्होंने सभी को दिया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कबीर खुद कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मतलब वो उन्होंने कभी स्कूली शिक्षा जिसे हम कहते हैं कि एक परिपाटी से, बंधी हुई परिपाटी से उन्होंने कभी शिक्षा, उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था। लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने जितना भी ज्ञान अर्जित किया वो साधु संगत में बैठकर या फिर संतों के सानिध्य से प्राप्त किया। तो कबीर ने भले ही किसी पुस्तक को नहीं लिखा, लेकिन उनके जो अनुयायी और वो जब संत थे और जगह जगह जाकर अपना संदेश, अपना उपदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते थे, तो उनकी वाणी को उनके अनुयायियों ने एक जो है ग्रंथ के रूप में उसको जो है संजो कर रखा है उनकी वाणी को, और उस ग्रंथ का नाम है बीजक। ठीक है। और उनकी भाषा के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी भाषा को हम सधुकड़ी भाषा कह सकते हैं, क्योंकि जो संत लोग होते हैं वो किसी एक जगह ठहर कर अपनी वाणी या उपदेश नहीं देते, बल्कि वो तो अलग अलग जगह जाते हैं और अपनी वाणी जो है लोगों तक पहुंचाते हैं, अपना उपदेश लोगों तक, अपना संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। तो क्योंकि कबीर भी संत थे और साधु संगत में बैठकर उन्होंने ज्ञान हासिल किया था, ज्ञान अर्जित किया था, और ऐसे ही घूम घूम कर उपदेश देते थे, तो इसीलिए उनकी भाषा में अलग अलग भाषाओं, कहीं ब्रज भाषा, गुजराती, राजस्थानी, सभी के शब्द वहाँ पर शामिल हैं, इसलिए उनकी भाषा को हम सधुकड़ी भाषा कहते हैं। ठीक है। तो और अगर उनके गुरु के बारे में बात की जाए तो रामानंद जी जो थे, उन्हें कबीर जी का गुरु माना जाता है। और कबीर जो है वो ज्ञान मार्गी शाखा के और निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि निर्गुण भक्ति धारा क्या है। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी, ये बताना चाहूंगी कि निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा में केवल इतना अंतर है कि भक्ति काल के अंतर्गत भक्ति की दो धाराएं बहीं, एक थी सगुण भक्ति धारा, एक थी निर्गुण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति धारा का अर्थ था उन सभी भक्तों ने एक ऐसे ईश्वर में विश्वास किया कि जिसका रूप रंग आकार हो। जैसे कि हम हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा में या फिर मूर्ति या विग्रह आराधना में विश्वास करते हैं, ईश्वर को एक रूप रंग आकार देकर हम उनकी प्रार्थना करते हैं, तो उसे कहा गया सगुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति की अगर हम बात करें तो जैसे इस्लाम की जो पद्धति है, जहाँ पर ईश्वर सर्वगुण संपन्न माने जाते हैं, सर्वशक्तिमान माने जाते हैं, कण कण में उनका वास माना जाता है, लेकिन उन्हें किसी रूप रंग आकार में पिरोया नहीं गया है, उनका कोई एक रूप रंग आकार किसी ने अल्लाह का नहीं देखा है।
तो ये जो एक अंतर था, वही अंतर हम मानकर चलते हैं। तो जो अगर हम संत कबीर की बात करें तो उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का मार्ग चुना, इसलिए हम कहते हैं वो निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें कि उन्होंने जो खंडन मंडन पद्धति अपनाई या उन्होंने सभी धर्मों की अच्छी बातों को अपनाने की जो बात कही, तो हम कह सकते हैं वो समाज के सजग प्रहरी के रूप में हमारे सामने आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। और तो चलिए अब हम उनके दोहों की जानकारी भी ले लेते हैं। तो जो पहला दोहा है उनका वो है, राम नाम के पटंतरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुर संतोखिए हौस रही मनमाही। संत परंपरा जो है उसमें गुरु का बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, गुरु का महत्व माना गया है। और जैसे कि आपको पता ही है कि उन्होंने ये भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है। तो इसमें भी वही बात है कि गुरु की महिमा का बखान यहाँ पर उन्होंने किया है। और ये कहा है, जैसे आपको पता है कि उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे राम नाम रूपी इतना अनमोल मंत्र शिक्षा के रूप में या दीक्षा के रूप में मुझे दे दिया है, और अब मैं चाहता हूं, मेरे मन में इच्छा रही कि मैं अपने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा दे सकूं। ठीक है। लेकिन राम नाम के पटंतरे, राम नाम के बराबर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। देवे को कछ नाही, मेरे पास अपने गुरु को देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु ने इतना अनमोल मंत्र, राम नाम रूपी जो अनमोल मंत्र है वो मुझे दे दिया है, उसकी दीक्षा मुझे दे दी है। तो उसकी बराबरी मैं कैसे करूं, क्योंकि उसके बराबर तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि जिसे मैं गुरु दक्षिणा में अपने गुरु को दे सकूं। क्या ले गुरु संतोखिए, गुरु के को संतुष्ट कैसे करूं, क्या देकर अपने गुरु को संतुष्ट करूं। हौस रही मनमाही, मेरे मन में तो यही इच्छा रह गई कि अपने गुरु को कुछ देकर उन्हें संतुष्ट कर पाऊं। लेकिन उन्होंने जो अमूल्य मंत्र, राम नाम रूपी अमूल्य मंत्र दे दिया है, उसकी बराबरी तो कोई और चीज दुनिया की कर ही नहीं सकती। और मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगी कि यहाँ पर उन्होंने जो राम कहा है वो निर्गुण राम है, वो दशरथ पुत्र राम जिनके भक्त तुलसी थे वो नहीं है। ठीक है। यहाँ पर राम नाम उन्होंने कहा है, लेकिन यहाँ जो ईश्वर, जिन ईश्वर की बात वो करते हैं वो है निर्गुण ईश्वर। ठीक है। चलिए तो दूसरा दोहा अब थोड़ा सा हम गा कर देख लेते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट कबीरा, बाहर बाहे चोट। तो यहाँ पर गुरु की महिमा का बखान करते हुए वो कहते हैं कि जो गुरु होते हैं वो गुरु रूपी जो कुम्हार है, गुरु जो है कुम्हार के समान है, और जो शिष्य है, जो अज्ञानी शिष्य है, वो एक कुंभ के समान है, घड़े के समान है। और आपने कभी अगर देखा हो बच्चों, तो जो कुम्हार होता है वो जब घड़े बनाता है या सुराही बनाता है तो मिट्टी को लेता है, कच्ची मिट्टी को लेता है और मिट्टी को अपने हाथों से वो जो आकार देना चाहता है, अगर घड़े का आकार देना चाहता है तो घड़े का आकार देता है, सुराही बना रहा है तो सुराही का आकार, और वो अपने हाथों से सहारा देकर घड़ा या सुराही जब बनाता है तो ये देखता है कि उसमें कोई खोट न रह जाए, वो जो भी चीज बना रहा है उसमें कोई खोट न रह जाए। तो उसी तरह से जब एक गुरु रूपी कुम्हार शिष्य रूपी कुंभ को जो शिक्षा देता है तो उसके अज्ञान को दूर करते हुए और ज्ञान का प्रकाश उसको उसके अंदर फैलाता है और देखता है कि उसके सारे दुर्गुणों को वो दूर कर पाए। ठीक है। जैसे कि एक कुम्हार घड़े बनाते समय ये देखता है कि उसमें कोई खोट न रह जाए और अपने हाथों से उसे संवारता है और उसको सही आकार में ढालने का प्रयत्न करता है। उसी तरह से गुरु रूपी कुम्हार भी शिष्य रूपी कुंभ के जो अज्ञान है उसको दूर करके यहाँ पर
खोट, जैसे घड़े में कोई छेद रह जाएगा तो वो उसकी खोट हो गई कि पानी लीक करेगा, पानी बाहर आएगा, पानी बह जाएगा, तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा। उसी तरह से जो शिष्य होता है, जब तक अज्ञान और अहंकार ये सारी चीजें उसके मन में होती हैं तो भक्ति का उदय उसके मन में नहीं हो सकता, ज्ञान का उदय उसके मन में नहीं हो सकता। तो जो गुरु होता है वो शिष्य के अंधकार को, मतलब उसके अज्ञान को दूर करते हुए ज्ञान का प्रकाश उसके अंदर फैलाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो ये हो गया और ये था उनका दूसरा दोहा। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और जो तीसरा दोहा है वो है, मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर से फल झड़ी पड़या, बहुरी न लागे डार। देखिए ये बात बहुत हमने कई मतलब जो भी हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं या हमारे जितने भी धर्म गुरु होते हैं और या हमारे माता पिता होते हैं, सभी हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हम सभी को जो है सत्कर्म करने चाहिए और मानव जन्म या मानव योनि जो है वो कई सत्कर्मों का फल होती है। अगर हम पाप करेंगे तो हमारा जन्म जो है हम कुत्ता बन जाएंगे, बिल्ली बन जाएंगे, इस तरह सारी चीजें हम सुनकर ही मतलब बड़े होते हैं, हमारे अंदर अच्छे संस्कार डाले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो दोहा है ये यही बताता है कि मनुष्य का जन्म जो है बहुत दुर्लभ होता है, और अगर हमें ये मनुष्य की देह प्राप्त हुई है तो हमें ये सोचकर चलना चाहिए कि अपने जीवन को हमें सफल बनाना चाहिए। क्योंकि वो कैसे कहते हैं, देह बार बार नहीं मिलती, मतलब मनुष्य की जो देह है वो बार बार नहीं मिलती, मानव रूप में जन्म बार बार नहीं मिलता। तो एक बार जब आपको मिला है तो आप अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य कीजिए, कुछ ऐसे कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए, सदाचार कीजिए, जिससे कि आपका जीवन सफल आप बना सकें। ठीक है, अपने जीवन को आप मानव जीवन को सफल कैसे बना सकें, इस चीज का यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। और उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि पेड़ पर कोई फल है, एक बार टूटकर वहां से डाल से टूटकर फल नीचे गिर जाता है तो फिर से उसे डाल पर हम फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी तो एक सतत प्रक्रिया है, ये बहुत ही एक सहज प्रक्रिया है कि जब एक फल डाल से झड़कर या पेड़ से झड़कर अलग हो जाता है तो फिर वहां पर उसे लगाया नहीं जा सकता। उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी बहुत ही क्षणभंगुर होता है, इसलिए उसे समझ लेना चाहिए कि उसका जन्म किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हुआ है। इसलिए उसे अपने जीवन में सत्कर्म करने चाहिए, सदाचार के रास्ते पर चलते हुए अपने मानव जीवन को जो कि बहुत दुर्लभ है उसे सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, तो ये था तीसरा दोहा, जिसे मैं समझती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे दोहे की तरफ। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराए, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। तो देखिए यहाँ पर कबीर के रहस्यवाद, मतलब कबीर की जो वाणी है उसमें थोड़ा सा रहस्यवाद का पुट भी यहाँ पर आपको दिखाई देता है। और क्या कहते हैं, हेरने का मतलब होता है ढूंढना। तो यहाँ कबीर कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराए, मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ। किस चीज को ढूंढ रहा हूँ? एक बूंद को जो खो गई है, और वो बूंद जाकर कहाँ समा गई है? समुद्र में। ठीक है, वो जो बूंद समुद्र में समा गई है उसे मैं कैसे ढूंढूं? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक आंतरिक अर्थ हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि वो कहते हैं कि जो परमात्मा से अलग होकर जब जीवात्मा यहाँ आती है इस जगत को, तो वो जो जीवात्मा है वो एक बूंद के समान है, और वो यहाँ आने के बाद, इस संसार में आने के बाद, इस माया रूपी जो समुद्र है उसमें ऐसे समा जाती है कि फिर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। मतलब वो अपने आप को, अपना अस्तित्व भूल जाती है, और वो उस बूंद को, कि जो अज्ञानी हो गई है जो जीवात्मा, और वो समुद्र में, इस माया रूपी समुद्र में समा गई है, उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। उसे कैसे ढूंढा जा सकता है?
ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कबीर हमें ये संदेश देते हैं कि हमें ये जानना चाहिए कि ये जो जीवन है ये एक माया नगरी है, ये क्षणभंगुर है, और कहीं ना कहीं हमारा जो संबंध है हमें फिर से उस परलोक में, उस परमात्मा में ही विलीन होना है। ठीक है। तो ये हो गया इनका जो चौथा दोहा है। और जो पांचवा दोहा, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा दोहा ये बहुत ही आसान दोहा, आपको आपने शायद स्कूल स्कूल में भी, स्कूल के स्तर में भी इसे पढ़ा हो। वो है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगो कब। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने समय का विशेष महत्व यहाँ पर उन्होंने बताना चाहा है कि काल जो है, जो समय है उसे हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, और समय सबसे ज्यादा बलवान होता है, हम सभी को पता है। तो इसलिए कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसका मतलब ये नहीं है कि कल का खाना आज खाना है, ऐसा नहीं, लेकिन इनका मतलब ये है कि समय रहते ही हमें अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मानव जीवन जो है, जैसे हम सभी ने, हम जो सोचते हैं वो होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो कोरोना काल है, या फिर जो महामारी जो आज जिस संकट का सामना पूरी मानव जाति कर रही है, हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे दिनों का सामना हम सबको करना पड़ेगा, ऐसे कठिन दिनों का सामना हमें करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ। तो मानव जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं होता, इसलिए वो कहते हैं कि समय रहते ही, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मतलब हमें समय को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए, और अपने उद्देश्यों की पूर्ति, अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। बहुरी करेगो कब, पल में परलय होएगी, और कल क्या होगा पता नहीं है, क्योंकि मानव जीवन क्षणभंगुर है। इसलिए कब प्रलय आ जाए, कब दुनिया में कौन सा बदलाव आता है, कब हमारे जीवन में कौन सा बदलाव आता है, इसकी हमें जानकारी नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि समय रहते ही अपने कर्तव्यों की पूर्ति हमें कर लेनी चाहिए, और समय का पालन करना चाहिए जीवन में, और एक निश्चित परिपाटी के साथ हमें जीवन जीना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कहा, और अगर मान लीजिए कि कल प्रलय हो गई तो तुम अपना काम कब करोगे, बहुरी मतलब काम कब करोगे, उन्होंने कहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम कब करोगे, उन्होंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए कहा है कि जब आपका जीवन क्षणभंगुर है, आपको पता है, तो इस क्षणभंगुर जीवन में आपको समय रहते ही अपने जीवन में सारे कर्तव्यों की पूर्ति कर देनी चाहिए। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया आपका पांचवा दोहा। और अब हम चलते हैं छठे दोहे की तरफ, जो है, सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर, और कहे कभी कबीर परमार्थी, सुख दुख सदा हुजूर। तो देखिए यहाँ पर आज का जो जीवन है, उसका जो वर्तमान जीवन है, वहाँ पर हम देखते हैं कि कई दोस्त, मतलब सुख में तो हमारे साथ कई साथी होते हैं, हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं, और लोग अपने आप को हमसे, अगर मान लीजिए कि हम किसी बड़े पद पर हैं, या काफ़ी पैसे वाले हैं, या नामी लोग हैं, तो हमारे साथ लोग अपना संबंध बताने लगते हैं, और हमारे साथ मित्रता का ढोंग रचने लगते हैं। तो ये सारे लोग जो सुख के संगी स्वार्थी, तो मतलब ये सारे लोग अपने स्वार्थी स्वभाव के कारण, या अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही हमारे साथ होते हैं। और दुख में रहते दूर, मान लीजिए कि कभी आपके जीवन में कोई दुख आ गया, तो ये सारे जो हैं अपना पल्ला झाड़कर अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी लोग केवल और केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आपसे जुड़े रहते हैं। इनका अपना स्वार्थ होता है आपसे मित्रता करने में। लेकिन जब आपके ऊपर कोई संकट आता है, तो ये लोग अपना जो असली चेहरा है वो दिखा देते हैं। लेकिन कहे कबीर परमार्थी, सुख दुख सदा हुजूर, मतलब जो परमार्थी लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, जो सदाचारी लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, उनकी यही पहचान होती है कि वो सुख में और दुख में हमेशा एक जैसे बने रहते हैं। उनके अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं रहती, बल्कि वो तो
परमार्थ के लिए ही जीते हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए ही जीते हैं, और वो सुख में भी आपके साथ होते हैं और दुख में भी आपके साथ होते हैं। तो हमें जब मित्रों का चुनाव करना चाहिए या जब हमें सच्चे साथी की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले तो यहाँ लोक व्यवहार का ज्ञान वो हमें देते हैं कि समाज को समझने का एक नज़रिया हमें यहाँ पर देते हैं, और मानवीय संबंधों की एक बहुत ही को परखने का यहाँ पर एक तरीका हमें बताते हैं कि जो दुख में हमारे साथ खड़ा रहे वो हमारा सच्चा मित्र होता है, ना कि वो जो हमारे लिए केवल और केवल जब हम सुख में होते हैं, जब हम उनको मतलब जब हमारे पास पैसा होता है और संपत्ति होती है या खुशियाँ होती हैं, तभी हमारा साथ निभाने वाले वो हमारा सच्चा मित्र, वो हमारे सच्चे मित्र कभी नहीं हो सकते। तो आशा करती हूँ कि मेरे सारे दोहे जो आपने यहाँ पर सुने आप सभी को समझ में आ गए होंगे, और इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है।